द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फिल्म है द प्लेटफॉर्म। ये फिल्म एक निकटतम भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन संजोगवश ये हम सभी की आज की ज़िंदगी से काफ़ी मेल खाती है। इस फिल्म में एक जेल जैसी जगह, जिसे सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहा गया है, जिसमें कुछ लोग अपनी इच्छा से अपनी कुछ बुरी आदतों को सुधारने के मकसद से आते हैं, जहाँ से आज़ाद होने के बाद उन्हें एक डिप्लोमा दिया जाता है, जिसकी मदद से उनकी दुनिया में उन्हें एक अच्छे नागरिक के तौर पर स्वीकार्यता मिलती है। और ये सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर बिना किसी खिड़की या दरवाजे वाली एक बहुमंजिला इमारत जैसी जगह पर है, जिसकी हर मंजिल पर 2 लोगों को साथ रखा जाता है। जहाँ सबसे ऊपर वाली मंजिल के लोगों को सबसे बेहतरीन खाना दिया जाता है, जिसे खाने के बाद बचा हुआ खाना नीचे की मंजिल के लोगों के पास जाता है, जिनमें आखिरी मंजिल तक कुछ भी नहीं बचता है। और हर महीने उन सभी को बेहोशी की हालत में किसी और मंजिल पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद ज़िंदगी या तो आसान हो जाती है या फिर सिर्फ जिंदा रहना भी बदतर हो जाता है। जहाँ इंसानी डीएनए में बसा लालच, कमीनापन, इसके अलावा पेटूपन, और वही दूसरी तरफ खुद का अस्तित्व बचाने के लिए किसी और की परवाह किए बिना इंसान किस हद तक गिर सकता है, ये जिस रूप में दिखाया है उसमें आज शायद हम हमारे आसपास हो रही घटनाओं में काफ़ी समानता देख पाते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे नायक की जो ऐसे हालात को बदलने की ठान लेता है, लेकिन जहाँ जिंदा रहना ही एक चुनौती है, वहाँ कोई इंसान अपने उसूलों पर कब तक कायम रह सकता है। ये कहानी इसी के बारे में है। कहानी की शुरुआत में एक शानदार किचन दिखाया जाता है, जहाँ का हेड शेफ खाने की गुणवत्ता बड़ी बारीकी से चेक कर रहा है। जिसके बाद इस कहानी के नायक गोरेंग को दिखाया जाता है, जिसका यहाँ पहला दिन है, जहाँ उसका साथी कैदी त्रिमागसी, जो करीब 1 साल से इस जेल में है, उसे बताता है कि वो दोनों लेवल 48 पर है और खाना बस आने ही वाला है। और उनका नसीब कुछ ठीक है, क्योंकि लेवल जितना निचला होगा प्लेटफॉर्म पर, उतना ही कम खाना बचेगा। और लेवल 48 तक ठीक ठाक खाना बच जाता है। तभी गोरेंग बिस्तर से उठकर कमरे में उन दोनों के बीच उस गड्ढे में देखता है, जो इतना गहरा है कि उसका आखिरी लेवल भी नहीं दिख रहा। गोरेंग नीचे के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिमागसी उसे उनसे बात करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो उनसे नीचे लेवल के है। और जब वो ऊपर वालों से बात करना चाहता है, तब त्रिमागसी कहता है कि वो उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर के लेवल के है। और जब गोरेंग त्रिमागसी से उसके बारे में सवाल पूछता है, तब त्रिमागसी कहता है कि ज़्यादा बात करने से उसे थकान होती है और वो अपने बारे में उतना ही गोरेंग को बताएगा जितना वो उसके बारे में जानेगा। तभी कमरे में हरी बत्ती जलती है और एक बड़े से पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बचा कूचा खाना आता है, जिसे त्रिमागसी बड़े चाव से खाना शुरू करता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खाने की हालत को देखकर गोरेंग वो खाना नहीं खा पाता है, लेकिन वहाँ से एक सेब उठा लेता है, जिसे वो बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। जिसके बाद बाकी बचे हुए खाने को लेकर वो प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर जब जा रहा होता है, तब त्रिमागसी उस पर थूक देता है, जो देखकर गोरेंग त्रिमागसी से कहता है कि अगर ऊपर वालों ने भी ऐसा किया होगा तो। तब वो कहता है कि उन्होंने ऐसा ज़रूर किया होगा। जिसके बाद कमरे का तापमान अचानक बढ़ने लगता है। त्रिमागसी गोरेंग से कहता है ऐसा उसके सेब रखने की वजह से हुआ है, उनको खाना खाने की इजाज़त है, लेकिन खाना रखने पर कमरा या तो बहुत गर्म हो जाता है या फिर बिल्कुल ही जम जाने तक ठंडा हो जाता है। जिसके बाद गोरेंग वो सेब वापस फेंक देता है और कमरे का तापमान सामान्य होने लगता है। और ऐसी जगह पर गोरेंग के हाथ में एक किताब देखकर उसके ऊपर के फ्लोर वाला कैदी उसे बड़े अचंभे से देख रहा है। जिसके बाद गोरेंग को दिखाया जाता है, जो इस जगह पर आने से पहले इंटरव्यू दे रहा है, जहां हर कैदी को अंदर आने से पहले बाहर की अपने पसंद की कोई भी एक चीज़ अपने साथ ले जाने को कहा जाता है। जहां गोरेंग अपने साथ एक किताब ले आता है, तभी गोरेंग अपने बारे में त्रिमागसी को बताते हुए कहता है कि वह इस जगह पर अपनी सिगरेट पीने की बुरी आदत को छोड़ने के लिए यहाँ 6 महीने के लिए आया है, जिसके बाद उसे यहाँ से आज़ाद होने पर डिप्लोमा दिया जाएगा। डिप्लोमा की बात सुनकर त्रिमागसी चौंक जाता है, क्योंकि उसे यहाँ आने पर ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया था। और जब वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी कमरे में लाल रोशनी जलती है। गोरेंग जब देखने उठता है, तभी वो प्लेटफॉर्म गोली की रफ्तार से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और गोरेंग बाल बाल बच जाता है। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से बचा कुचा खाना ले आता है, जिसे गोरेंग एक बार फिर से खाने से मना कर देता है। और वो त्रिमागसी से पूछता है कि वो आखिर यहाँ कैसे आया। तब त्रिमागसी बताता है कि वो हर दिन अपने टीवी पर एक ऐड देखता, जिसमें एक आदमी समोराई चाकू बेचने आता, जिस चाकू से ईंट तक काटी जा सकती थी। और जब वो उस चाकू को खरीद लेता है, कुछ दिन बाद वो एक और उससे बेहतर चाकू टीवी पर बेच रहा था, जिस चाकू का नाम है समोराई प्लस, जिसे हर बार इस्तेमाल करने पर चाकू की धार और तेज हो जाती है। तब गुस्से में आकर त्रिमागसी अपना टीवी खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो नीचे एक आदमी के सर पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सज़ा के तौर पर उसे 2 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें या तो उसे पागल खाने में भेज देते या फिर वो यहाँ आ जाता, जिसका मतलब वो एक अपराधी है, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से
उसे जेल के बजाय ये विकल्प दिया गया है। गोरेंग उसे पूछता है कि वो इससे पहले किस फ्लोर पर रह चुका है। वो उसको बताता है कि वो लेवल 132 पर रह चुका है और उसके नीचे भी कई और फ्लोर है और उस लेवल तक कुछ भी खाना नहीं पहुंचता। जो सुनकर गोरेंग एक बार फिर से दूसरे लेवल के लोगों से बात करके खाना बांटकर खाने के लिए समझाने लगता है, लेकिन वो सब गोरेंग पर चिल्लाने लगते हैं। तब त्रिमागसी नीचे वालों पर पेशाब करने लगता है और गोरेंग से कहता है कि यहाँ ऐसा ही चलता है, जब वो हमारे ऊपर होंगे तब वो हम पर पेशाब करेंगे। जिसके बाद गोरेंग ने अपनी किताब उसे दिखाई और उसको पूछा कि वो बाहर से क्या लाया है। तब त्रिमागसी अपना समुराई प्लस चाकू उसे दिखाता है। अगले दिन फिर से बचा हुआ खाना प्लेटफॉर्म से नीचे आता है और इस बार गोरेंग वो खाना खाने लगता है। और जब गोरेंग अपनी किताब पढ़ रहा होता है तब ऊपर के लेवल से कोई नीचे गिरता है, जिसका खून गोरेंग के चेहरे पर लगता है। त्रिमागसी कहता है वो नशे में होगा, ऊपर के लेवल पर सब कुछ खाने और पीने को मिलता है, लेकिन आपके पास आगे और करने के लिए कुछ भी नहीं है और सोचने के लिए बहुत कुछ है। वो कहता है कि वो हमेशा बीच में ही रहना चाहेगा, क्योंकि ऊपर वाला बहुत कुछ कर सकता है लेकिन कुछ करेगा नहीं और नीचे वाला कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। जिसके बाद त्रिमागसी गोरेंग को किताब पढ़कर सुनाने को कहता है, क्योंकि वह बेहतर नींद लेना चाहता है। जिसके बदले में गोरेंग उसको पूछता है कि वो अब तक कितने लेवल पर रह चुका है। त्रिमागसी कहता है सबसे पहले 72, फिर 26, फिर 78, फिर 43, फिर 11, फिर 79, फिर 32, फिर 8 और पिछले महीने वो लेवल 132 पर था। तब गोरेंग उसको पूछता है कि वह पहले किसके साथ था और वह यह चाकू अपने साथ क्यों रखता है, क्योंकि आज उसका पिछला साथी गायब है और उसे देखकर नहीं लगता है कि पिछला महीना उसने बिना कुछ खाए बिताया है। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर इस बार एक लड़की बैठी है और वो घायल है। त्रिमागसी कहता है उसका नाम मिहारू है और वो अपना बच्चा ढूंढने के लिए हर महीने नीचे आती है। हो सकता है कि उसने जिसे नीचे गिरते देखा वो उसका साथी कैदी हो। वो हर महीने अपने नए साथी कैदी को इस उम्मीद में मार देती है कि अगले महीने शायद उसके बच्चे से वो मिल सके। और त्रिमागसी कहता है कि उसने उसके पिछले साथी को नहीं मारा, उसके रिहा होने का वक्त हो चुका था और हो सकता है वो अपना डिप्लोमा लेकर अपनी जिंदगी आम लोगों के बीच बीता रहा हो, जबकि उसके और उसके पिछले साथी कैदी ने प्लेटफॉर्म से गिरी ऐसी ही एक लाश को खाया था और ऐसा बस उन दोनों ने जिंदा रहने के लिए किया था, जिसके लिए उनको किसी की जान नहीं लेनी पड़ी। जिसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर जाता है, जहाँ के कैदी उस लड़की मिहारू का रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिहारू उन दोनों को मारकर अगले लेवल की ओर चल पड़ती है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उस दौरान त्रिमागसी और गोरेंग के बीच दोस्ती हो जाती है, जहाँ गोरेंग उसे किताब पढ़कर सुनाता है और त्रिमागसी उसे यहाँ रहना सिखाता है। और देखते ही देखते एक महीना पूरा हो जाता है और गोरेंग की नींद लेवल 171 पर खुलती है, जहाँ वो खुद को बिस्तर पे बंधा हुआ पाता है। और त्रिमागसी उसका चाकू लेकर उसके बिस्तर के पास आता है और उसको कहता है कि शिकार बनने के बजाय उसने शिकार करना चुना है, लेकिन वो उसको मारेगा नहीं। वो 1 हफ्ते तक फास्ट करेगा और जब भूखा रहना नामुमकिन हो जाएगा तब वो उसके शरीर से कुछ टुकड़े काटेगा, जिसका एक हिस्सा वो उसे भी देगा। और अब से उसको उसे अपना खाना ही समझना होगा, इसलिए वो अब से उसे घोंघा कहकर ही बुलाएगा। गोरेंग उसको कहता है कि तुम एक खूनी हो और तभी प्लेटफॉर्म खाली बर्तनों के साथ नीचे आता है। त्रिमागसी उसे कहता है कि ये वो तब तक नहीं कह सकता जब तक वो उसे जिंदा रखता है। ये उसका आखिरी महीना है और वो बस किसी तरह जिंदा रहना चाहता है और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो उसे भी जिंदा रख सके। गोरेंग कहता है कि वो दोनों 1 महीना पानी पीकर भी जिंदा रह सकते हैं। त्रिमागसी उसे कहता है कि बुढ़ापे में ये कर पाना इतना आसान नहीं होगा। समय बीतता है, त्रिमागसी उसकी गंदगी साफ करता है और प्लेटफॉर्म बिना खाने के आकर गुजर जाता है। और आखिर में कोई चारा ना बचने पर वो उसकी जांघ का एक टुकड़ा काटकर जब खा ही रहा होता है, तभी वहाँ मिहारू आ जाती है और वो त्रिमागसी का गला चाकू से काट देती है। और जैसे ही वो गोरेंग को आज़ाद करती है, गोरेंग त्रिमागसी के सीने पर चाकू के कई वार करता है और उसे मार देता है और वो दोनों मारे गए त्रिमागसी का मांस खाते हैं। जिसके बाद मिहारू वहाँ से चली जाती है और जहाँ किचन में हेड शेफ खाने में गिरा एक बाल भी बर्दाश्त नहीं करता, वही गोरेंग कीड़े लगा सड़ा हुआ त्रिमागसी का मांस खा रहा है। तभी गोरेंग को त्रिमागसी के दिखने का आभास होता है, जो उसे घोंघा कहकर पुकारता है और उसको पूछ रहा है कि अब कौन किसकी मौत का जिम्मेदार है। गोरेंग कहता है कि उसने उसे मजबूर किया था। त्रिमागसी कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ काफ़ी तमीज़ से पेश आया था, जबकि गोरेंग का तरीका एक वहशी का था। और अब वो दोनों ही कातिल है, लेकिन वो थोड़ा सा सभ्य है और उसे खाने के बाद वो दोनों जुड़ चुके हैं और अब वो उसके दिमाग में रहकर उसे खाएगा। जिसके बाद गोरेंग खुद को लेवल 33 पर पाता है, जहां उसकी नई साथी कैदी इमोगिरी अपने कुत्ते के साथ अपनी मर्जी से इस जगह पर आई है। गोरेंग उसको कहता है कि ऐसी जगह एक कुत्ते को लाना अच्छा आइडिया नहीं है। तब इमोगिरी उसे ताना मारते हुए कहती है
कि एक किताब लाने से तो ये बेहतर। तभी गोरेंग को याद आता है कि ये वही औरत है जिसने यहाँ आने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था, जहाँ गोरेंग अपनी सिगरेट पीने की आदत छोड़ने से पहले आखिरी बार स्मोक कर रहा है। देब इमोगिरी उसको उसकी पसंदीदा खाने की चीज़ के बारे में पूछती है क्योंकि वो मेन्यू में शामिल होगा। तब गोरेंग कहता है कि उसे घोंगे बहुत पसंद है। तभी सेल में गोरेंग उसको पूछता है कि क्या वो उसे यहाँ से निकाल सकती है। इमोगिरी कहती है कि वक्त पूरा होने से पहले कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। तब गोरेंग पूछता है कि यहाँ टोटल कितने लेवल है। वो कहती है 200। गोरेंग कहता है कि उस लेवल तक कुछ भी खाना नहीं पहुँच पाता है। तब इमोगिरी कहती है कि अगर हर दिन हर सेल का एक कैदी उपवास करे और दूसरा सिर्फ आधी प्लेट खाना खाए तो हर रोज़ सब तक खाना पहुँच सकता है। गोरेंग पूछता है तो फिर उन्होंने ऐसी कैद बनाई ही क्यों है। वो चाहते तो सबको ऐसे ही खाना बांट सकते थे। जिसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे आता है और 1 महीने बाद गोरेंग असली खाना खाता है, जहां वो इमोगिरी को उसके कुत्ते को खाना खिलाते देख कहता है कि वो इस कुत्ते को खिलाने के बदले में एक बच्चे की जान से खिलवाड़ कर रही है। तब इमोगिरी कहती है कि यहाँ 16 साल से कम उम्र का कोई नहीं है। और तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाता है और इमोगिरी नीचे के बंदे से कहती है कि उसने एक प्लेट में उसके लिए खाना निकाला है, बस उतना ही खाकर उसके नीचे के लोगों के लिए थाली में खाना भर दे ताकि सबको खाना मिल सके। तब वो बंदा कहता है कि वो पिछले महीने लेवल 88 पर था, जहाँ से वो मरते मरते बचा है। और वो इमोगिरी को गालियाँ देने लगता है, लेकिन इमोगिरी बिना रुके हर रोज़ उनको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तब गोरेंग नीचे वालों को कहता है कि अगर उसने इमोगिरी की बात नहीं सुनी तो वो उसके खाने में पोटी कर देगा। इमोगिरी कहती है कि वो उनको शांति से समझाना चाहती थी और ये तरीका ठीक नहीं है। जब ऊपर वालों को इसका एहसास दिलाना होगा तो क्या होगा। गोरेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर की तरफ पोटी नहीं कर सकता। तभी प्लेटफॉर्म से मिहारू नीचे आती है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। वो दोनों जब उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं तभी सेल में ठंडी बढ़ जाती है और गोरेंग की नज़र उस कुत्ते पर जाती है जिसने प्लेटफॉर्म से खाना लिया हुआ है। वो खाना वापस फेंकने के बाद टेम्परेचर सामान्य हो जाता है। इसके बाद जब सब सो जाते हैं तब मिहारू इमोगिरी के कुत्ते को मार डालती है। गोरेंग को लगता है कि ऐसा उसने अपने बच्चे के लिए किया है। तब इमोगिरी बताती है कि उसने इसे 10 महीने पहले इंटरव्यू किया था और वो यहाँ बिल्कुल अकेली आई थी। वो एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ के हालात ने इसे बस एक खूनी बना के रख दिया है। वो बताती है उसने 25 साल इस जगह पर काम किया है, लेकिन उसे यहाँ के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है तब वो यहाँ के लोगों की मदद करने चली आई। और आज किचन में घोंघे की डिश पक रही है और प्लेटफॉर्म लेवल 0 से नीचे आते आते खाना बर्बाद हो रहा है, लेकिन घोंघे की डिश बिल्कुल अछूती रह जाती है। गोरेंग अपनी पसंदीदा डिश देखकर खुश हो जाता है, वही इमोगिरी अपने कुत्ते की याद में कुछ नहीं खा रही। तब गोरेंग उसको कहता है कि आज महीने का आखिरी दिन है, उसे पेट भर के खा लेना चाहिए, क्या पता कल वो कौन से लेवल पर हो। जिसके बाद गोरेंग की आंख खुलती है लेवल 202 पर, जहां इमोगिरी ने सुसाइड कर ली है और वहां से नीचे और भी लेवल है। और अब उसके दिमाग में त्रिमागसी के साथ इमोगिरी भी उससे बात करने लगती है, क्योंकि वो उन दोनों की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। जहां इमोगिरी उसे खुद को खाने को कह रही है और त्रिमागसी कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो खुद ही उसे मार कर खा जाता। लेकिन गोरेंग इस बार ऐसा नहीं करता है। वो खुद पर काबू पाते हुए अपनी किताब के पन्ने खाकर एक एक दिन गिनता है और ये महीना भी बीत जाता है और गोरेंग खुद को लेवल 6 पर पाता है, जहां उसका साथी एक निग्रो है जिसका नाम भारत है। और भारत बहुत खुश है कि वो लेवल 6 तक पहुंच चुका है और वो अपने साथ एक रस्सी लाया है जिसके सहारे वो ऊपर के लेवल से होते हुए बाहर जाना चाहता है। लेकिन ऊपर वाले उसकी मदद करने की बजाय उस पर पोटी कर देते हैं, जिससे भारत बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि शायद वो दोबारा इतने ऊपर तक ना आ सके। तभी गोरेंग को त्रिमागसी दिखाई देता है जो उसे कह रहा है कि अब वो बिल्कुल उसी की तरह बन चुका है। इस लेवल पर उसका ये आखिरी महीना है, वो जी भर के खा सकता है और पूरी ऐश करके यहाँ से अपना डिप्लोमा लेकर बाहर जा सकता है। लेकिन तभी इमोगिरी कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं बन सकता, बल्कि ये उसका आखिरी मौका है इन लोगों की मदद करके यहाँ के हालात बदलने का। जिसके बाद गोरेंग भारत को अपना आइडिया बताता है जिसमें वो दोनों मिलकर नीचे के फ्लोर पर जाएंगे और नीचे सभी को बराबर का खाना बांटेंगे। ऐसा करके वो यहाँ का सिस्टम बिगाड़ सकता है। भारत कहता है अगले महीने वो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाना सुसाइड करने के बराबर होगा। तब गोरेंग कहता है उसे ऊपर वाले ऐसा करने नहीं देंगे। वो जब लेवल 202 पर था तब उसने हिसाब लगाया था जिस हिसाब से यहाँ 250 मंजिल हो सकती है और नीचे आखिरी मंजिल पर जाने के बाद वह प्लेटफॉर्म पर बैठकर ऊपर जा सकते हैं। वो नीचे जाएंगे लेकिन ऊपर आने के लिए भारत को उसका ये आइडिया पसंद आता है। लेकिन 7वीं मंजिल पर जाते ही गोरेंग भारत से कहता है कि वो लेवल 50 के बाद खाना बांटना शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर के लेवल वालों को हर रोज़ अच्छा खाना मिल जाता है
और वो लोग एक दिन उपवास रख सकते हैं, लेकिन वो लोग भारत के दोस्त होते हैं जिन्होंने भारत को ऊपर आने में मदद की थी। वो भारत को कहते हैं वो पिछले महीने 114 लेवल पर थे, जहाँ से वो मरते मरते बचे हैं। गोरेंग कहता है कि तब तो तुमको समझना चाहिए, लेकिन वो लोग जब उसकी नहीं सुनते तब भारत उन पर डंडे से वार करता है और अगले 18 लेवल तक वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन लेवल 19 पर उन्हें एक अपाहिज अश्वेत शख्स मिलता है जिसकी भारत बहुत इज्जत करता है। वो उनको समझाता है वो जो कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। लोगों को पहले प्यार से समझाओ, अगर वो ना माने तब उनको हिंसा का सहारा लेना चाहिए। और इसके अलावा वो कामयाब हो भी गए तब भी यहाँ के हालात में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्हें ऊपर वालों को एक ऐसा संदेश देना होगा जिससे उनकी बुनियाद हिल जाए, और वो होगी एक सजी हुई थाली जो अब तक लेवल 0 तक नहीं पहुंची। और ये थाली ही उनके ज़मीर पर वो चोट होगी जिसे वो कभी भूला नहीं पाएंगे। और आगे से वो दोनों ऐसा ही करते हैं और लेवल 51 से वो सबको खाना देना शुरू करते हैं। ऐसा करते हुए वो लेवल 96 तक पूछते हैं जहां वो एक बीमार कैदी की मदद करते हैं। लेकिन तभी उसका साथी कैदी, जिसे खुद डाउन सिंड्रोम है, जो एक लाइलाज जन्मजात स्थिति होती है, वो कहता है कि उनके जाने के बाद वो अपने साथी कैदी को मार देगा और उसके पेट से सारा खाना बाहर निकाल देगा। और वो ऐसा तब कह रहा है जब उसके हाथ में एक भरी हुई थाली होती है। और जब वो आगे बढ़ते हैं तब वहाँ लाशों को देखकर समझ जाते हैं कि ये मिहारू का काम है। तभी वो देखते हैं कि एक शख्स मिहारू का बेरहमी से कत्ल कर रहा है और मिहारू को उनसे बचाते हुए वो दोनों भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और मिहारू भी वहाँ मारी जाती है। और देखते ही देखते वो लेवल 250 भी पार कर जाते हैं, जहाँ बड़ी मुश्किल से कुछ लोग जिंदा मिल पाते हैं। लेकिन उन दोनों ने उस डिश को अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। जिसके बाद प्लेटफॉर्म रुकता है लेवल 333 पर, जहाँ उन्हें एक बच्ची मिलती है जिसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच होगी, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। और उन दोनों के प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते ही प्लेटफॉर्म और गहराई में नीचे चला जाता है, जहाँ इस बार वहाँ नीचे कोई कमरे नहीं और सिर्फ अंधेरा है। और उनके पास रह जाती है बस वो थाली। लेकिन खाना उनके पास रह जाने के बाद भी इस बार सेल का तापमान बदलता नहीं है और वो आखिरी थाली वो दोनों उस बच्ची को दे देते हैं। और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से भारत की भी मौत हो जाती है। और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तब गोरेंग उस बच्ची को लेकर फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। और आखिर में प्लेटफॉर्म जहाँ रुकता है वहाँ कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई कैदी और ना ही कोई सेल, कुछ भी नहीं। बस ऊपर की ओर से एक रोशनी नीचे आ रही है। तभी त्रिमागसी की आवाज़ उसे घोंघा कहकर पुकारती है। वो कहता है कि यहाँ उसका सफ़र पूरा हो चुका है। गोरेंग कहता है कि ये बच्ची ही वो संदेश है जिसे वो ऊपर ले जाएगा। तब त्रिमागसी उसे कहता है कि संदेश पहुँचाने वाले की कोई अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है तो सिर्फ संदेश की। जिसके बाद गोरेंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है और वो बच्ची प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर की तरफ चली जाती है। और कुछ अधूरे जवाबों के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और हमें दे जाती है एक सीख कि जीवन का कोई निश्चित अंत नहीं होता। हम जो बदलाव के लिए करते हैं उसका बदलाव किसी और से ज़्यादा हम पर प्रभाव डालता है। हमारी दुनिया में वो हर चीज़ मौजूद है जो हमें खुशी, गम, लालच, हवस, पछतावा, मोक्ष और हर वो एहसास जिससे इंसान अपने जीवन में महसूस करता है उससे बांधने की कोशिश करती है। आखिर में हम उसी से बंधते हैं जैसे हम खुद होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।